इंदौर के गोमटगिरी स्थित कंप्यूटर बाबा और 2 विधायक मौजूद हैं, जहां नगर निगम द्वारा अवैध जमीन को लेकर नोटिस जारी किया है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता जो हम मौजूद हैं सतीश शर्मा से। जी कृतिका मैडम, आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर नगर निगम ने गोमटगिरी की पहाड़ी पर बने भवन को तोड़ने के लिए नोटिस दिया है, जहां एक तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिलहाल मैं गोमटगिरी पर मौजूद हूं। यहां पर 2 विधायक, क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला और देपालपुर विधायक विशाल पटेल भी कंप्यूटर बाबा के साथ हो गए हैं। यहां पर कंप्यूटर बाबा निवास कर रहे हैं फिलहाल, और एक देवी का मंदिर है। नगर निगम द्वारा इस मंदिर को तोड़ने के लिए बीते दिनों नोटिस दिया गया था। बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। कंप्यूटर बाबा एक लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकाल रहे हैं। कंप्यूटर बाबा कांग्रेस के पक्ष में बातें कर रहे हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारों पर नगर निगम द्वारा ये भवन तोड़ने के लिए या मंदिर तोड़ने के लिए यहाँ नोटिस दिया गया है। करीब हजारों स्क्वायर फीट की यह जमीन है, जहाँ पर बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। अभी यहाँ पर विधायक संजय शुक्ला और विधायक विशाल पटेल मौजूद है। जब हमने विधायकों से बात की तो उनका कहना है कि यह जमीन 2 ग्राम पंचायतों में के बीच आती है, न कि नगर निगम के बीच। अतः नगर निगम के पास इसको नोटिस देने या इसको तोड़ने का कोई राइट्स नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर यह जमीन जम्बूड़ी गांव और नैनोद गांव के बीच काकड़ की जमीन है, जो करीब 100 साल से यहाँ पर पहाड़ी पर मंदिर बना है। साधु संत यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, अपने पूजा अर्चना करते हैं। अभी देखना ये होगा कि आगे इस मंदिर को लेकर क्या कहानी बनती है। क्या नगर निगम यहाँ पर नफ्ती की बात के नोटिस देने के बाद क्या यहाँ पर मंदिर को तोड़ने आता है या फिर कुछ और होता है। हालांकि राजनीति यहाँ पर पूरी गर्म, और कंप्यूटर बाबा भी पूरी तरह से अपने विधायकों और अन्य संतों के साथ मोर्चा खोल चुके हैं। अब क्या होगा आगे ये देखना होगा। कृतिका मैडम। जी सर, वहाँ का माहौल क्या है अभी सर? फिलहाल माहौल शांत है। हालांकि नगर निगम ने यहाँ पर नोटिस दिया था, जिसके बाद यहाँ पर हलचल पैदा हो गई थी। तमाम नेता, कांग्रेसी नेता और साधु संत यहाँ एकत्रित हुए थे, जिसके बाद नगर निगम का कोई अमला फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं आया है। आज तोड़ने की बात कही गई थी। वहीं कड़े शब्दों में दोनों विधायकों ने कहा है कि यदि नगर निगम यहाँ की एक भी ईंट निकालता है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कृतिका मैडम। धन्यवाद सर। बाबा का आश्रम, इसको नोटिस दिया गया, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं सबसे पहले बोलूँगा कंप्यूटर बाबा का मंदिर नहीं है, वहाँ के अंबिकापुरी के लोगों का मंदिर था। वो मंदिर 25 साल पहले से लोगों ने बनाया, एक एक पैसे से मिलकर सबने इकट्ठा करके बनाया। जब कॉलोनी अवैध थी और थी कुछ भी नहीं था, उससे मिलकर बनाया, उस मंदिर बनाया, उस पर नोटिस दिया गया। ये नोटिस शिवराज जी के कहने से दिया गया। वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि उनमें 15 साल से सरकार चलाते आए, उनको इतनी भी वो समझ नहीं है कि 15 साल इंदौर शहर राजनीतिक शहर या आर्थिक नीति का राजधानी इंदौर, वो इंदौर से पूरा मतलब प्रदेश चलता है। तो वहाँ पर एक ऐसे कलेक्टर को बनाया जो IAS IPS होने के बावजूद, उनके बच्चे IAS IPS है, उनको ही नहीं बनाया। एक परमोटिव अफसर को कलेक्टर बनाया, उसने 4 महीने में इंदौर को हाहाकार करके नरक में पहुँचा दिया। नरक पहुँचाने के लिए उन्होंने ठेले वालों को बंद कर दिया, उन्होंने व्यापारी को बंद कर दिया, कभी लेफ्ट कभी राइट तो कर रहे हैं। वो इंदौर के बड़े बड़े शोरूम खुलवा दिए, उनने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवा दी, वो सब खुलवा दिए। मैं आज यहाँ आरोप लगाना चाहता हूँ कि ये जो सुपारी वालों से पैसे ले रहे हैं, सिगरेट वालों से पैसे लिए, उनने सबसे लिए, सब जितने भी एसोसिएशन है सब खुल के आ गया। हम तो बोल रहे हैं कि भैया हमने सबको पैसे दिए और उससे वो काम चला रहे हैं। तो आज मैं CM साहब से कहना चाहता हूँ कि आपके अफसर नहीं बचे क्या? 15 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश के आप मुखिया हैं, हमारे मुखिया हैं, आप भी विधायक हैं, हम भी विधायक हैं, परंतु आप में इतनी सोच होना चाहिए कि इंदौर का कलेक्टर कैसा बनना चाहिए। इस कलेक्टर ने इंदौर को बेच खाया है और इंदौर को बर्बाद कर रहा है। इंदौर के 250 मंदिर है और 1-2 मंदिर नोटिस दिया है। एक मंदिर की एक ईंट भी हिली तो इनकी ईंट से ईंट हिला कर रख देंगे, यहाँ से लेके भोपाल तक। आदरणीय कमललाल जी हो या इंदौर के संत लोग हों या हिंदू समाज के लोग हो, सब लोग एक साथ विरोध कर रहे हैं और व्यापारी लोग विरोध कर रहे हैं, आम पब्लिक विरोध कर रही है। कंप्यूटर बाबा जो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाया जा रहा है इस यात्रा के माध्यम से? कंप्यूटर बाबा वाली यात्रा निकाल रहे हैं कि क्योंकि जो 25 लोग थे, लोकतंत्र की उन्होंने हत्या करी है और उन्हें पैसे लेके इस्तीफा दिया है। आज वो पैसे देकर इस्तीफा दिया है। आज जो चुनाव हो रहा है उसमें 300 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है, तो ये खर्चा उन लोगों से लेना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ उन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हत्या करी और जो वहाँ के मतदाता उनको बेच खाया है। एक ने 35-50 करोड़ रुपए लिए, मतलब एक मतदाता का 7-7 हज़ार रुपए के रूप में बेचा है। वो एक जना इनको वोट नहीं देगा। जो भी कांग्रेस से जीते थे 70% वोट जीते थे, 70% लोगों ने वोट दिए, वो एक भी उनको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं वोट देंगे? इसलिए वोट नहीं देंगे कि उनने हमारे वोट को बेचा है और हो सकता है कि आगे
सरकार नहीं बने भारतीय जनता पार्टी की तो वो बेच के वापस चुनाव लेंगे और फिर कांग्रेस पब्लिक ने बनाया। एक ईंट भी हिली है, एक इस पे बुलडोजर चला तो हमारे ऊपर गुजर के बुलडोजर चलेगा, एक से एक ईंट हिलने देंगे और कांग्रेस की ईंट से हिला देगी। और जो कलेक्टर साहब का मंदिर उनका ऑफिस है उनके सामने वो बना हुआ, तो हम ले जाके कल या परसों में ले जाके वहाँ मूर्ति की स्थापना करेंगे ले जाके और वो वहाँ मंदिर बना के दिखाएंगे। आप क्या हो तो कलेक्टर हो इंदौर के, आप चपरासी हो। इंदौर कलेक्टर तो रणदीप है, इंदौर का कलेक्टर तो वो फैसले ले रहा है, इंदौर के वो फैसले ले काम कर रहा है। कल मैं उनसे परसों मिलने गया तो उन्होंने बोला कि भाई हम क्राइसिस कमेटी मीटिंग बात करेंगे। उस क्राइसिस कमेटी की मीटिंग के अंदर विशाल पटेल जी भी उसमें मेंबर है, विनय वाकेला जी मेंबर है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। हम लोगों को कल नहीं बुलाया और उनने उन लोगों को बुलाया कि जो कलेक्टर साहब है हमारे रणदीप जी, उनसे उनने हमारे पीए कलेक्टर हो गए, उनने जाके उन्होंने बात करी, कल रात को उन्होंने डिसीजन लिया। और आज भी देखिए घोषणा रणदीप जी ने करी कि इंदौर के कलेक्टर हिंदुस्तान में 3 लोग होते हैं, पीएम देश का राजा होता है और प्रदेश का राजा होता है सीएम होता है और जिले का राजा होता है डीएम होता है। इस डीएम की ये स्थिति वो चपरासी बन चुका है इंदौर का और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुलामी कर रहा है और वो काम कर रहा है। ये कहना है कि जनप्रतिनिधियों को कलेक्टर कुछ नहीं रहे और निर्णय अपने मन से ले रहा है। आप देखिए विशाल पटेल हो या मैं हूँ, हम जनप्रतिनिधि, हमको जनता ने चुना, जनता के बीच के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम पे 1 केस लगा या 10 केस लगा है 100 केस लगा है, उससे हम डरने वाले नहीं है। और रही हमारी बात, हम उनसे मिलने गए थे, एक कम्युनिटी कलेक्टर हमको बाहर बिठाता रोड पे, मना करता बैठने के लिए। हम उसकी क्या औकात उसकी बैठाने की हमारे बाहर। इसके लिए जनता हमारे साथ में, व्यापारी हमारे साथ में, आज हमारा सब कुछ सम्मान हो जा रहा है क्योंकि हमने जनता की लड़ाई उसके पहले ठेलों वालों ने इनने हमारा सम्मान किया है। परंतु आज देखिए इंदौर शहर की ये हालत हो गई है तो प्रदेश की क्या हालत हो रही होगी ये आप देख सकते हैं। और आपको माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ऐसा हुआ अगली बार तो भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप जनता की लड़ाई लड़ेगा, कोरोना महामारी चल रही है, इसमें हम आपके साथ हैं, हमेशा लड़ेंगे और साथ में रहेंगे। हम लोगों से निवेदन करते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करें और आपसे ज़्यादा वो समझते हैं। क्या शिवराज समझते नहीं, क्या सिंधिया जी नहीं समझते, क्या ये मंत्री नहीं समझते, क्या तुलसी सिलावटी नहीं समझते? जो इन लोगों को कोरोना हो गया, ये लोगों से गले गले मिल रहे हैं, आम जनता तो नहीं मिल रही गले गले। आज देखिए आम गरीब परिवार भी वो समझ गया कि भाई कोरोना से मेरा परिवार दुखी होगा, ये होगा। परंतु ये लोग सब्जी बेचने वाले बोलते कोरोना हो गया, इसको हो गया। ये अपने परिवार को नहीं, ये पूरे देश को प्रदेश को बर्बाद करने में तुले में और आम पर अपने परिवार की चिंता पाल रहा है। उनको खाने की चिंता नहीं है, उनकी चिंता नहीं है। और ये लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव में लगे हुए हैं, उपचुनाव चिंता है क्योंकि सरकार गिर जाएगी 2 महीने बाद। जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस 25 चुनाव सीट जीतेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। कमलनाथ जी जो 15 महीने में करके दिखाया, इन्हें 15 साल में नहीं करके दिखाया। इसलिए आम पब्लिक हो या व्यापारी हो या किसान हो या युवा हो, सब हमारे साथ बिजली का बिल माफ किया है हमने। 100 यूनिट आज देखिए हजारों बिल आ रहा है, हर आदमी परिवार परेशान हो रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं, आधे पैसे भर दो, आधे देखेंगे। जो 2 लाख का कर्जा हमने माफ करा था, 3 किस्तों माफ करना था हमको, 51,000 कर्जा माफ करा, फिर 1 लाख का कर्जा माफ करा। अब 2 लाख की बारी आई थी, परंतु 2 लाख की बारी आई थी उसके पहले इन्हें सरकार गिरा दी हमारी, तो वो किसान भी इनको माफ नहीं होगा, जिसको मिल गया है वो भी इनको माफ नहीं करेगा। दोनों मिल के भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। समाज का, हिंदू धर्म के लोगों का है, पार्टी समाज के लोग और हमारे आदरणीय विधायक के समाज के लोगों, इनके समाज के, इनके परिवार। क्यों इंदौर शहर एक राजधानी है, डायरेक्ट आईएएस होना चाहिए। इंदौर शहर के अंदर ऐसा शहर है कि यहाँ से पूरे प्रदेश की राजनीति चलती है, आर्थिक राजधानी है। और आदरणीय शिवराज जी महीने में 4 बार इंदौर आते हैं और काम करते हैं और उनने ऐसे कलेक्टर को भेज दिया पेमेडू और जो इंदौर में कुछ नहीं कर पा रहा है। मनीष सिंह के नेतृत्व में 3 बार इंदौर नंबर बनाया नगर निगम के अंदर, तो फिर अगर वो प्रमोट ही अगर है तो इंदौर जिले में नंबर 3 आने में कलेक्टर का, कमिश्नर का योगदान नहीं था, उसमें जनता का योगदान था। जनता ने साथ दिया और जनता ने करा, जनता के पैसे से करा, इनने सब कुछ उनने करा है। इनने तो सिर्फ उसमें भी घोटाले करे हैं, उसके लोग कोई काम नहीं करा। उसके बाद लगातार आशीष सिंह थे, उन्हें लगातार नंबर 2 बार उन्होंने आया। उन्हें हमारी प्रतिभा पाल आई है, वो लगातार लग रही है। आईएएस है, कितनी बड़ी बात है, इंदौर का कलेक्टर परमिटिव और इंदौर का कमिश्नर आईएएस, इतनी शर्म वाली बात है। मैं शिवराज जी से बोलना चाहता हूँ, भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव और मनीष सिंह जी मिलकर शोरूम को खुलवा रहे, उसको लेकर क्या मैं बोल रहा हूँ, इंदौर जितने बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं, इसके अंदर कलेक्टर का कहीं से कहीं ना इसमें रिश्वत की बदबू आती है और डायरेक्ट दिखता है। इंदौर के सियागंज हो या व्यापारी हो या ट्रांसपोर्ट नगर हो और जितने होटल वाले हो, जितने फैक्ट्री वाले हैं, वो इन सबसे पैसे लिया गया। सबसे बड़ी बात है, इंदौर में सुपारी की एक बड़े बात बनी, उसको 100 इनने परमिट दिए गए थे, उसमें 100 बार इनने बात करी। आज मैं बोल रहा हूँ, और इनने उनसे 300 करोड़ रुपए का कम से घोटाला हुआ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 700 करोड़ का एक्साइज वाले ने वो लगाया, तो इसके जवाबदार इंदौर कलेक्टर है। 60 बार बात होने के बाद में भी कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? 60 बार बात हुई मनीष सिंह से, ऐसा कि वीडियो भी आया था। उसके बाद हम लगातार बोल रहे हैं
सब दूर बोलते हैं। आज आप लोगों ने पूछा है तो हम बोल रहे हैं। जब आप पूछेंगे कि हमारा अब स्तंभ है, चौथे स्तंभ है, आप हमारी बात आगे तक पूछाएं, हम जब आपने पूछा है उसका जवाब दें। भाई साहब, आपके क्षेत्र में इंडस्ट्रीज एरिया है, कहीं फैक्ट्रियां चल रही है, उसमें आपने कभी कोई लिया ही नहीं किस तरह से कोई संज्ञान में? आपके क्षेत्र में कितनी फैक्ट्रियां चल रही है? लगातार फैक्ट्री वालों से मिल रहे हैं, सबसे मिलते हैं, सबके बीच में जाते हैं। उन लोगों के लिए हमने बोला कि साहब फैक्ट्री खोलो। क्यों? फैक्ट्री खोलने में उन व्यापारी का फायदा नहीं, उससे ज्यादा मजदूरों का फायदा। कि मेरी विधानसभा में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां है और मजदूर परिवार में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, बेचारे वहां से यहाँ के पड़े हुए और आज कर्जे से मरे पड़े हुए। क्यों? फैक्ट्री नहीं खुलेगी तो फैक्ट्री कैसे चलेंगी और व्यापारी कैसे चलेगा? आज बड़े बड़े व्यापारी बेचारे अपना अपना काम करने बैठे हैं। जो राजवाड़ा और इंदौर की हमारी जान है और इंदौर की पहचान है। सर, आपका परिचय? मैं संजय शुक्ला, विधायक इंदौर। देख रही हूँ किस तरह से कंप्यूटर बाबा का सपोर्ट करेगी। भाई, कांग्रेस बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ा आश्चर्य की बात है कि कंप्यूटर बाबा का यहाँ आश्रम है ना और मंदिर है। अभी आपको हमारे विधायक विशाल पटेल जी ने बताया कि उनकी समाज के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। कंप्यूटर बाबा तो एक मात्र एक आश्रम है, ये तो आते हैं और जाते हैं। संत लोग मंदिर की देख रेख करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मंदिर बनाने की बात करते हैं और आज वो मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। इंदौर में कम से कम आज 300 मंदिर बगीचों पे या सरकारी जमीनों में बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उन मंदिरों को भी तोड़ने जाएगी? ये दुर्भाग्य की बात है, श्रम की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता खो दी और जो प्रशासन, जिला प्रशासन उनकी गुलामी कर करके उनको जो नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, दोनों पागल हो गए हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ ना तो ये कंप्यूटर बाबा का ये आश्रम टूटेगा, ना जो विधानसभा 1 में अंबिकापुर में जो नोटिस दिया है वहाँ नहीं टूटेगा। कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी, सड़क पर लड़ाई लड़ेगी। डोजर के सामने हम लेट जाएंगे पर मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। ये हमारा कल मध्य क्षेत्र में आपने दुकानें खोली, उसके बाद आपने मामला दर्ज किया। इस मामले को लेकर आपके हम गए थे व्यापारी से चर्चा करने। आम व्यापारी, गरीब व्यापारी, राजवाड़ा में छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे उनका व्यापार है। आम जनता, गरीब जनता उस व्यापार वहाँ पर जाती है, खरीदी करने जाती है। त्योहार का समय है, ईद है, राखी है, सावन का महीना चल रहा, आगे जन्माष्टमी आ रही है। महिला अपने घर से निकलकर वहाँ खरीदी करने जाती ताकि उनको भी खरीदी हो सकती है और जो छोटे छोटे व्यापारी उनको भी रोजगार मिलता है। आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके कारण वो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, अपनी दुकान नहीं चला पा रहे हैं, नौकर की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, भुखमरी है। उसके लिए हम कल व्यापारियों से चर्चा करने गए थे। व्यापारियों ने हमारा साथ दिया, व्यापारियों ने हमको जगह जगह हमको ज्ञापन दिए, हमसे चर्चाएं करी, हमने दुकानें खुलवाई। रात को अचानक 8 बजे वो गौरव रणदीवे और वो कलेक्टर 3 लोग मिल जाते हैं। उस कमेटी में मैं भी हूँ, क्राइसिस कमेटी में मैं हूँ, मेरे विधायक संजय शुक्ला जी हैं, विशाल पटेल जी है, जीतू पटवारी जी है। उनको तो नहीं बुलाया जाता है और हम पे मुकदमा दर्ज करता है। हम पे तो मुकदमा लगा दिया। पिछले संडे लॉकडाउन था, आप सब लोगों को मालूम है। शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मीटिंग होती है, सारे नेता वहाँ पहुँचते हैं, तुलसी सिलावट अपने क्षेत्र में जाकर चौपाल लगाते हैं। उसके पिछले संडे माकीजा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है जिसमें आप जाते हो। ये कहाँ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। कांग्रेस पे मुकदमा दर्ज करो, कांग्रेस के नेताओं पे मुकदमा लगाओ और भारतीय जनता पार्टी को छूट दे दी गई है कि आपको जो इंदौर शहर में करना आप करें, आप पे कोई मुकदमा नहीं लगेगा, आपको कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। ये आतंक मचा रखा है पूरे इंदौर शहर को बर्बाद कर दिया। आपका नाम? विनय बाकलीवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। छोटे छोटे व्यापारी उनको भी रोजगार मिलता है। आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके कारण वो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, अपनी दुकान नहीं चला पा रहे हैं, नौकर की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, भुखमरी है। उसके लिए हम कल व्यापारियों से चर्चा करने गए थे। व्यापारियों ने हमारा साथ दिया, व्यापारियों ने हमको जगह जगह हमको ज्ञापन दिए, हमसे चर्चाएं करी, हमने दुकानें खुलवाई। रात को अचानक 8 बजे वो गौरव रणदीवे और वो कलेक्टर 3 लोग मिल जाते हैं। उस कमेटी में मैं भी हूँ, क्राइसिस कमेटी में मैं हूँ, मेरे विधायक संजय शुक्ला जी हैं। सिर्फ उनकी जब विनाश आता है किसी का तो कहीं ना कहीं बुद्धि हर लेता है और हद होती है चापलूसी की। चापलूसी सिर्फ किसी के कहने पे किसी भी संत को परेशान करना, ये बहुत ही गलत बात है। रही बात, मैं समझूं ये जो मंदिर, ये हमारा समाज का, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है, ये हमारे पूरे संपूर्ण समाज ने ये मंदिर बनाया है, ना कि किसी और कंप्यूटर बाबा ने बनाया है या कि किसी और व्यक्ति ने बनाया है, या सरकारी इसके अंदर कोई फंड नहीं है। रही बात, उनको इतना भी होश नहीं है चापलूसों को, जो अधिकारी यहाँ कलेक्टर कमिश्नर हो या जो जितने भी लोग हैं, मुझे तो ये शर्म आती है उनकी बुद्धि के ऊपर कि उनको ये होश ही नहीं है। ये नगर निगम सीमा के बाहर है,
जो ये जहाँ मंदिर स्थापित है या आश्रम स्थापित है, ये ग्राम पंचायत की जमीन है, ना कि नगर निगम की सीमा के ऊपर। जब आपकी सीमा में आता ही नहीं है तो आपको क्या अधिकार? पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ी बहुत भी अगर बुद्धि हो तो मैं ये समझता हूँ कि इन अधिकारियों हो या बीजेपी के नेता हों, जितने भी, मैं उनकी बुद्धि के ऊपर तरासता हूँ कि आप मंदिर अगर तोड़ने जाओगे, अभी तक सिर्फ बात करते थे मंदिर हम बनाएंगे, हिंदुओं की पार्टी, बीजेपी पार्टी, लेकिन क्या ये मंदिर तोड़ने का अधिकार किसने दिया भैया?